स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज हम लव वाइब्रेशन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सच में लव वाइब्रेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। आपका किसी से रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल ऐसा रिश्ता हो चुका है जिसकी उम्मीद अब आपको नहीं लग रही है कि रिश्ता अब कभी सुधर भी सकता है, या कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपको अपनी बात किसी से मनवानी है, कोई कमिटमेंट चाहिए, शादी की कमिटमेंट चाहिए, आपको जो भी बात मनवानी है, तो इससे आसान और इससे अच्छा दूसरा कोई रास्ता मुझे मुझे आज तक नहीं लगा। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बारे में बीके शिवानी दीदी ने भी बताया है और इसके बारे में बहुत लोगों ने बताया है, क्योंकि ये सच में काम करता है। इसके पीछे भी एक साइंस है। ये कोई भी इंसान हो सकता है जिसे आप भेजने वाले हैं लव वाइब्रेशन। आपकी फैमिली से कोई हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, आपको जिससे रिश्ता ठीक करना है। तो इसे कैसे करना है और कब तक करना है, आइए जानते हैं। इसे आप मिनिमम 21 डेज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपके और उस इंसान के बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसे 21 डेज़ ही करना है। और अगर दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, तो आप 21 डेज़ करेंगे। उसके बाद फिर से आपको 21 डेज़ करना है, यानी कि 42 डेज़। आइए शुरू करते हैं। इसे करना कैसे है। कहीं आराम से बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको रात में करना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। चलिए, अब आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। उस इंसान का चेहरा विजुलाइज करेंगे, मन में उसको सोचेंगे जिससे आपको रिश्ता ठीक करना है, वापस जोड़ना है। उसे देखते देखते महसूस करेंगे कि उसके अंदर एक आत्मा है जिसने उसे ज़िंदा कर रखा है। आपके अंदर भी एक आत्मा है जिसने आपको ज़िंदा कर रखा है। सेम एनर्जी है आपकी और उसकी। उस आत्मा को चमकता हुआ सितारे की तरह देखेंगे और खुद को एक चमकते हुए सितारे की तरह महसूस करेंगे। अब बोलना शुरू करेंगे। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो। हम यहाँ बहुत समय से हैं, जाने अनजाने में, कभी भी कहीं भी, मुझे याद हो ना हो, मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं परमात्मा के सामने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आपके इतना बोलने के बाद सामने वाली जो एनर्जी है वो सुन रही है और प्यार से आपको देख रही है। अब फिर से आप उसे बोलेंगे, इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज़ है प्यार। वो मुझे तुमसे है। जिसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं वो है प्यार। वो मुझे तुमसे है। इसे बार बार दोहराएंगे। फील करेंगे उस आत्मा ने आपको माफ़ कर दिया है। जैसे कि आपसे कोई छोटा बच्चा माफ़ी मांगे तो आप माफ़ कर देंगे ना, उसे प्यार से माफ़ कर देंगे। उसी तरह उस आत्मा ने आपको माफ़ कर दिया है। महसूस कीजिए। अब वो आपसे बोल रही है, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है। अब आप बोलेंगी, कोई बात नहीं, अब से हमारे बीच में सब कुछ नया है। एक नया पैटर्न शुरू होता है यहाँ से। धीरे धीरे आपकी और उनकी आत्मा एक हो रही है। महसूस कीजिए, खो जाइए इसमें। सब कुछ नया है, अब प्यार से भरा ये रिश्ता है। सोचिए, जब आपकी आत्मा और उनकी आत्मा एक हो जाए तो फिर क्या ही बचा है। समझ लीजिए आप एक हो गए। आपके दिल से निकलनी चाहिए ये फीलिंग। इसे आप एक बार सुनकर अच्छे से करना और फिर आप इसे रोज़, मेरी आवाज़ नहीं सुननी पड़ेगी आपको। इसे एक बार अच्छे से सुन लेना, आप इसे करना सीख जाएंगे, फिर खुद से करने लगेंगे।
जब भी उनकी याद आए या इससे जुड़ा कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में आता है तो यही सोचना है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस प्यार है। और देखना धीरे धीरे वो इंसान आपके लिए बिल्कुल वैसा बन जाएगा जैसा आप चाहते हैं। सही मायने में लव वाइब्रेशन का मतलब होता है कि आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ प्यार वाली फीलिंग ही लाएं और उसे मन ही मन प्यार वाली फीलिंग भेजें। अपने थॉट्स आप उसे भेज रहे होते हैं तो लग जाइए, आज से रिश्ता ठीक कीजिए। फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना जब आपका काम पूरा हो जाए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।